कार्य सिद्ध किए। हमें अनेक कार्य कौन कौन से किए कि आपने जो ये सारी लीलाएं करी हैं वो मनुष्य देह से करी है और लौकिक रीति से दिखाई है, तो फिर सबको निरोधवा में ब्रजभक्तन को निरोध ठाकुर जी में कैसे सिद्ध भयो। यहाँ पे कोई शंका ऐसे करे तो वाको निवारण करने के लिए श्री महाप्रभु की आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे ठाकुर जी ने जितनी भी लीलाएं करी वह आपकी एक लीला में अनेक कार्य सिद्ध हुए हैं। यासु वो कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सके, तो यासु आप ठाकुर जी है ये प्रमाण बता रहे हैं हमें। तो वाकई नहीं एक दृष्टांत दे रहे हैं जैसे पूतना को दूध को पीते हुए आपने प्राण भी ले लिए और सिर्फ यही एक लीला करी नहीं है, बाद में और भी कार्य सिद्ध भय है। जैसे एक अपना वीर्य प्रकट किया, दूसरों पूतना की मुक्ति कराई, तीसरों लोक और वेद में अपने प्रमेय बल की विशेषता बताई, चौथों पूतना ने जिन बालकों का भक्षण किया था उनका उद्धार किया, पांचवों दूसरों यानी बचे हुए बालकों की रक्षा की, छठों महात्मा ज्ञान से ब्रजवासियों का श्री कृष्ण में स्नेह होना, और सातवों लीला सुनने से विस्मय आदि अनेक कार्य हुए, वैसे ही अन्य लीलाओं से भी अनेक कार्य हुए। अब यहाँ में सिर्फ एक पूतना वध कियो वाक्य साथ में कितने सारे कार्य ठाकुर जी ने कर दिए कि एक तो अपनो बल प्रकट किए, मतलब अपनो वीर्य प्रकट किए, यानी अपनो पुरुषार्थ बतायो, फिर पूतना की मुक्ति करी, फिर आयो कि लोक और वेद में अपने प्रमेय बल की विशेषता बताई कि ठाकुर जी कुछ भी करने में समर्थ है, वाकई लिए हर एक चीज के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, तो वो प्रमेय बल भी आपने यहाँ पे विशेषता है ठाकुर जी की, वो यहाँ पे बतायो। फिर एक बतायो कि पूतना के अंदर पूतना ने जिन बच्चा के जिन प्राण हर लिए थे तो उनको भी ठाकुर जी ने वो उद्धार कर दियो, उन बच्चन को भी, उन बालकन को उद्धार कर दियो। फिर आयो के अब जो और बचे थे बालक ब्रज में उन सबन की पूतना वध करके पूतना को रक्षा करी। महात्म्य ज्ञान सु ठाकुर जी ने पूतना को वध कियो तो आपको महात्म्य प्रकट भयो, तो वाकई वजह सु ठाकुर जी के अंदर सब ब्रजवासी को स्नेह भयो, ये एक लीला करी। और जाने लीला सुन के जो हमें विस्मय आदि कियो वाको भी अपना मतलब लौकिक कार्य छूट के ठाकुर जी में स्नेह बढ़ गयो, ऐसी ये सब ठाकुर जी ने लीला करी। ऐसी और भी जितनी लीलाएं आगे करी है उन सब में भी एक लीला के अंदर अनेक कार्य आपने सिद्ध किए हैं, वो एक मतलब ठाकुर जी को यहाँ पे एक कार्य सिद्ध भयो है। मतलब ठाकुर जी के अनेक कार्य में एक लीला में अनेक कार्य भय हैं। यासु वो एक मनुष्य ऐसे कोई कार्य नहीं कर सके कि एक ही कार्य में इतने सारे कार्य कर लो। यासु ठाकुर जी की लीला में कोई भी असंभावना नहीं लानी चाहिए, भले मनुष्य वध किए तो भी। तो ये प्रकार या कारिका में बताया है। 10वीं कारिका, ये नैव त्रिविधा भक्ता न स्मरन्ति जगत क्वचित कृष्णे च सन्नतात्मन तत्कार्यम भगवत कृतम। कार्यकार्थ है प्रपंच की विस्मृति और भगवद आसक्ति के कारण ही तीनों प्रकार के भक्त कभी भी जगत का स्मरण नहीं करते हैं और सर्वदा कृष्ण में ही मन वाले होते हैं कि यह कार्य भगवान ने ही किया है। बहुत सुंदर प्रकार बता रहे हैं कि ठाकुर जी की ऐसी जो लीला है जो आपने करी है, बाल लीला, मध्य लीला, प्रौढ़ लीला और काम लीला, इन सब लीला पे जैसे जैसे लीलाएं करते गए ऐसे ऐसे ब्रजभक्तन को दृढ़ भाव ठाकुर जी में होते गए, जैसे क्रमानुसार स्नेह मतलब प्रेम, आसक्ति, व्यसन, ये सब प्रकार तक आप पहुंचे हैं सब ब्रजभक्त। तो हमें बता रहे हैं कि तीनों प्रकार के जो भक्त हैं उनके प्रपंच की विस्मृति हो गई है और भगवद आसक्ति बढ़ने के कारण उनने जगत में जो भी कार्य हो रहे हैं वो सब ठाकुर जी ही कर रहे हैं और ठाकुर जी के वामे ही मन उनको रहे। यासु उनको कोई भी कार्य में असंभावना या कोई भी कार्य में सुख दुख रूप अपनो वो
मन वामे गढ़ नहीं जावे कि ये कार्य भयो तो मैं दुख भयो तो दुखी हो गए, बहुत सुख भयो तो सुखी हो गए, यानी दोनों प्रकार में एक जैसा ही स्वभाव रह रहे हो कि हाँ सुख भयो तो भी भगवत कृपा, दुख भयो तो भी भगवत कृपा। तो यही एक प्रकार सब भक्तन में हो गयो है। ये अपन को 10वीं कारिका में बता रहे हैं। अब यह कारिका की व्याख्या है कि बलदेव जी ने भी लीलाएं की है, तो इससे सब चरित्र श्री कृष्ण चरित्र कैसे माना जाए? यहाँ शंका कर रहे है कोई, जैसे आगे कही ना कि सब लीलाएं ठाकुर जी ने करी है, तो वहां पे कोई शंका कर रहे है कि भाई बलदेव जी ने भी लीलाएं की है, तो इससे सब चरित्र श्री कृष्ण के चरित्र ही है, ये कैसे मान लिया जाए? तो वहां पे उत्तर दे रहे हैं श्री आचार्य जी के फलितार्थ से जाना जाता है कि संपूर्ण लीलाएं भगवान की ही हुई है। फल क्या मिल रहे है, फल क्या प्राप्त भयो है, ये देख के खबर पड़ जावे कि कौन ने ये सारी लीलाएं करी। या मैं ये आगे आएगा ऐसे तो बताऊं मैं। इसलिए सब भक्त श्री कृष्ण स्वरूप में ही नतात्मा यानी कि आसक्त है। या तो उत्तर जो दियो है, शंका बताई कि बलदेव जी ने जो लीलाएं की है वहां में चरित्र, तो यहाँ में सारे चरित्र श्री कृष्ण के ही हैं, ये कैसे मान सके? के उत्तर में कह रहे हैं कि फलितार्थ से जाना जाता है कि संपूर्ण लीलाएं भगवान की ही की हुई है, इसलिए सब भक्त श्री कृष्ण स्वरूप में ही आसक्त है। बलदेव चरित्र भी पुरुषोत्तम का ही चरित्र है, क्योंकि वे लीलाएं श्री कृष्ण स्वरूपाविष्ट बलदेव जी ने की है। कि ये जो भी लीलाएं करी है वो सब पुरुषोत्तम को ही चरित्र है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बलदेव जी में आविष्ट किए है, तब जाके आगे के सारे कार्य हुए हैं। अर्थात वे लीलाएं उन बलदेव जी ने की हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रवेश कर चुका था, न कि केवल बलराम जी ने की है। यानी ठाकुर जी ने ही करी है, जब आपने अपना स्वरूप प्रवेश करो बलदेव जी में, तब जाके बलदेव जी ने ये जो असुर वध वगैरह जो भी कार्य किए वो सब उनने कर है, न कि बलराम जी ने। यासु ये जो भी कार्य जो भी लीलाएं हुई है वो सब श्री ठाकुर जी ने ही करी है, पुरुषोत्तम ने ही करी गई है। इसलिए मुख्य स्वरूप लीला करता श्री कृष्ण ही थे, अतः सर्वों का निरोधादि श्री कृष्ण में ही हुआ है। यहाँ मुख्य ये प्रश्न करवे को सवाल क्यों, मतलब प्रश्न करवे को भी प्रश्न क्यों भयो? ये बताएं कि ठाकुर जी लीला कर रहे हैं तो ठाकुर जी में चित्त निरोध भयो। अगर ठाकुर जी लीलाएं कर रहे हैं तो ठाकुर जी में चित्त को निरोध भयो, तो यहाँ पे शंका ये कर रहे कि बलदेव जी ने भी तो बहुत सारे लीलाएं करी, तो मस्ती में मन नहीं होके और कृष्ण में कैसे चलोगे? क्यों? तो वहां पे ये श्री महाप्रभु जी खुलासा कर रहे हैं कि बलदेव जी ने जितने भी कार्य कर रहे हैं वास्तव में ठाकुर जी ने अपना स्वरूप उनमें प्रवेश करवाए है। यासु ये सारी लीलाएं श्री कृष्ण की ही करी गिनी जाएंगी, और यही सब ब्रज भक्तन को निरोध श्री कृष्ण में ही हुआ है। ये आपको पूरा खुलासा भयो। इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा है कि बल पार्थ भीष्म व्याजा उसे हुए न, अर्थात बलराम अर्जुन भीष्मादि के तो केवल नाम मात्र है, वास्तव में सब कुछ आपने ही किया है। बहुत प्रश्न भी बहुत सटीक है, और या को उत्तर भी जो महाप्रभु जी ने दियो है ये भी बहुत ही समझवे जैसो है। क्योंकि अपन जाकू भी चमत्कार करते देखेंगे, अपनो मन वामे आसक्त होएगो, अरे याने मेरो कार्य सिद्ध कर दियो, या याने इतना बढ़िया कार्य कियो जो कोई नहीं कर सके, तो अपने मन वामे आसक्त हो जाए, वासु अपन प्रभावित हो जाए। तो यहाँ ये प्रश्न ये किया है कि जो ठाकुर जी ने सारी लीलाएं करी है तो चित्त निरोध होए, ठाकुर जी ने तो बराबर है, लेकिन यहाँ तो बलराम जी ने भी धेनुकावध वगैरह सब किए है, तो ये सब तो अकेले ठाकुर जी में ही क्यों चित्त को निरोध भयो? तो बलराम जी भी है, उसमें भी अपना मन होना चाहिए ना। तो कह रहे कि बलराम जी को तो सिर्फ नाम मात्र है, जो भी कार्य हुए हैं वो तो ठाकुर जी ने स्वयं ने आपने हमें उनमें प्रवेश करके और सारे कार्य करे।
तो ये प्रकार से हमें समझने को आयो है। अब 11वां एक कारिका 11वें ले ले, वाक्य बाद जो कारिका है 13, 14, 15 और 15.5 वो एक साथ है। और अगर सारी कारिकाएं पूरी करनी हो तो कर दे, अपने पास समय भी है और समझ में आए, ठाकुर जी कृपा से शोलक की कृपा से समझ में आ जावे तो ये आगे की कारिका है 11वीं। बाल लीला सप्त विधा प्रथमम सा निरूप्यते, बाल भाव रता ये ही तेषाम रोधस्ततो भवे। कारिका में 7 प्रकार की बाल लीला है। बाल भाव के प्रेमी भक्तों का बाल लीला से विरोध होता है, इसलिए प्रथम उसका निरूपण है। व्याख्या। तामस प्रकरण में बाल लीला का वर्णन प्रमाण उप प्रकरण के 7 अध्यायों में किया गया है। 7 अध्याय इसलिए है कि भगवान ने बाल लीला 7 प्रकार से करके जो भक्त जिस बाल भाव का प्रेमी था उसका उस लीला द्वारा निरोध सिद्ध किया है। ठाकुर जी ने बाल लीला करी, वो भी 7 प्रकार की करी है। व्यासु बाल लीला को प्रकरण कौन सा आएगो? प्रमाण प्रकरण। और वह प्रमाण प्रकरण में 7 अध्याय है और ठाकुर जी ने 7 प्रकार की बाल लीला करी है ना। अपन अभी खाली बाल लीला और प्रमाण प्रकरण को याद रखें, बाकी सब प्रमेय जो जैसे ठाकुर जी कृपा से आगे आए समय अनुकूलता के हिसाब से तो हमें भी याद रखेंगे। लेकिन अभी अपन को प्रमाण प्रकरण अपन को चल रहे हैं। प्रमाण प्रकरण में ठाकुर जी ने बाल लीला करी है और बाल लीला भी कितने प्रकार का करी है? 7 प्रकार की। 7 प्रकार की बाल लीला क्यों करी? क्योंकि जो 7 प्रकार के भक्त जो है, तामस में 7 प्रकार के भक्त आ गए, उनको भाव, उनको प्रेम ठाकुर जी में 7 प्रकार को है। यासु ठाकुर जी ने उनके प्रकार की 7 लीलाएं करी। एक एक प्रकरण में एक एक अध्याय में एक एक लीला को वर्णन आएगा। तो वहां में 7 अध्याय में 7 लीला आएगी और इतने प्रकार के भक्तन को निरोध आपने या प्रकार से अपनी लीला में करके और निरोध सिद्ध करवाया है। ये प्रकार आज मेरे को लगे यहाँ तक अपन रखे, फिर से थोड़ा सा मनन कर ले और फिर वैसे ही 3-4 पीछे की 4 कारिका है वो कल के लिए रखे ना। बड़ी जल्दी या तो आधा घंटा हो गया। तो अपन ने देखियो कि ठाकुर जी ने 4 प्रकार की लीलाएं करी है। कौन कौन सी? बाल लीला, मध्य लीला, पौगंड लीला और काम लीला। और यासु करी है कि ये सब भक्तन को सुख देवे वाली है। तो वहां में अपन ने देखियो है कि 10वें स्कंद में कितने प्रकरण आए? 3। 4 प्रकरण आए। तो जन्म प्रकरण वो प्रकट होवे कोई हेतु, वो एक अलग प्रकरण हो गयो। वाके बाद तामस प्रकरण, तामस प्रकरण के अंदर 4 प्रकरण है, वो अपन को देखने हैं। प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। ये 4 प्रकरण के अंदर एक एक प्रकरण में 7 लीलाएं हुई है। अब वहां में तामस प्रकरण में प्रमाण प्रकरण जो पहलो प्रकरण है वाके अंदर बाल लीला हुई, प्रमेय प्रकरण में मध्य लीला हुई, साधन प्रकरण में कौन सी लीला हुई? पौगंड लीला। और छेल्ली जो फल प्रकरण है छेल्लो तामस में, वहां में ठाकुर जी ने काम लीला यानी कि कलात्मक लीला करी है। अब वहां में आगे ये बतायो कि ठाकुर जी ने सारी लीलाएं मनुष्यवत करी है, लोक में भी रीत दिखाई है। तो ठाकुर जी को मनुष्यवत ये लीलाएं करते देख के उसको चित्त कैसे निरोध भयो, निरोध कैसे सिद्ध भयो? तो कही कि भाई ठाकुर जी जब एक लीला कर रहे हैं तो वहां में सिर्फ एक ही लीला नहीं हो गए, वाके साथ अनेक कार्य सिद्ध कर रहे हैं आप। तो वाके लिए दृष्टांत दियो कि पूतना को वध ठाकुर जी ने कियो, आपको दूध पान करके। तो वो तो एक लीला सबने देखी, लेकिन वाके साथ कितने कार्य सिद्ध भये?
तो कभी पूतना को मुक्ति दी और ने वाके अंदर जो भक्षण कर लिए थे पूतना ने, जो सारे बालक उन सबन को उद्धार कियो, फिर अपनो वीर्य प्रकट कियो, वीर्य यश जो હતો वो प्रकट कियो। वाके बाद ठाकुर जी ने सारे ब्रज भक्तन को ये लीला करके और ब्रज भक्तन को ऊपर अपना महात्म्य जतायो और महात्म्य के बाद उन कृष्ण ठाकुर जी में स्नेह प्रकट भयो, ये प्रकार बतायो। और उनसु जो बालक बच गए थे ब्रज में उन सबन को पूतना सु बचायो। ऐसे कितने सारे कार्य ठाकुर जी ने ये एक पूतना वध के कारण किए। यानी ठाकुर जी ऐसे कार्य कोई एक साधारण व्यक्ति, कोई एक साधारण मनुष्य नहीं कर सके। ये प्रमाण है कि ठाकुर जी है और ये एक कार्य में अनेक, यानी ऐसी तो कितनी लीलाएं ठाकुर जी ने करी है, जैसे एक लीला में भी अनेक कार्य हुए हैं। फिर बतायो कि प्रपंच की विस्मृति होके भगवत आसक्ति सु सबको विरोध ठाकुर जी में हो गयो श्री कृष्ण के अंदर। यानी जो भी कार्य हो रहे हैं वो ठाकुर जी कर रहे हैं, सुख में और दुख में सब में एक समान स्वभाव रहे, तो वो एक विरोध को लक्षण है कि भाई ये बिल्कुल मतलब ठाकुर जी की हर एक लीला में अपने आप को ढाल ले रहे हैं या ठाकुर जी की हर एक लीला को स्वीकार कर ले रहे हैं कि नहीं ठाकुर जी ने जो किया वो सब अच्छो ही किया, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। तो ऐसे निरोध सिद्ध हो गया है जब जीव को, भक्त को। तब यहाँ कोई शंका कर रहे है कि भाई ठाकुर जी के अंदर ही जीव को निरोध कैसे भयो? यहाँ तो बलदेव जी ने भी लीलाएं करी है, तो कही कि बलदेव जी ने जो लीलाएं करी है वो लीला में बलदेव जी के अंदर ठाकुर जी अपना स्वरूप अविष्ट किया है, तब जाके ये ठाकुर जी की लीला बनी है और ठाकुर जी ने ही वो सारे कार्य किए हैं जो असुरवध है वगैरह। यासु सबको चित्त ठाकुर जी में ही निरोध भयो है, न कि बलदेव जी में। यासु ब्रह्मा जी की उक्ति बताई कि बलराम जी, अर्जुन, भीष्मादि की इन सबन के तो नाम ही है, बाकी कार्य तो सब ठाकुर जी ने ही किए हैं। एक ये प्रकार आयो और एक है आगे को कि भाई या में आपने या तामस प्रमाण प्रकरण में ठाकुर जी ने बाल लीला करी है और बाल लीला कितने प्रकार की करी है तो 7 प्रकार की। और वो 7 प्रकार की बाल लीला क्यों करी? एक ही बाल लीला कर लेते, 7 प्रकार के काय क्यों करी? तो कह रहे हैं कि भाई 7 प्रकार के ऐसे जीव जो भक्त है आपके तामस भक्त, वो ऐसे है कि कोई कोई एक बाल लीला में मन है, वासु उनको आसक्ति हो रही है, दूसरों ऐसा है कि जैसे वो वाली बाल लीला देख के वासु आसक्ति हो रही थी। ऐसे अलग अलग 7 प्रकार के जो भक्त है उनके लिए आपने ऐसे 7 प्रकार की बाल लीला करी है। जासु उन भक्तन की उन लीला को दर्शन करवे तो ठाकुर जी में चित्त निरोध हो गयो है। तो ये प्रकार आज अपन यहाँ तक रखे और 3-4 चीजें हमें समझने की हती। तो ठाकुर जी की एक लीला में बहुत सारे कार्य हुए हैं। ठाकुर जी ने बलदेव जी में आविष्ट होकर सारे कार्य करे हैं। यासु सबको चित्त, ब्रजभक्तन को चित्त ठाकुर जी में निरोध भयो है। ठाकुर जी ने 4 प्रकार की लीला करी है, या तामस प्रकरण में, तो वो भी है बाल लीला, मध्य लीला, पोगन लीला और काम लीला। और छिल्ले आयो के या अकेले तामस प्रकरण प्रमाण प्रकरण के अंदर ठाकुर जी ने बाल लीला करी है, वो भी 7 प्रकार की, 7 प्रकार के भक्तन के लिए करी गई है। वल्लभाधीश की जय। तो ठाकुर जी उनकी लीला को एक कारण कभी हो ही नहीं सकते, एक कारण हो ही नहीं सकते। एक कार्य तो आप बहुत सारे कार्य कर रहे हैं एक साथ, ये प्रकार है। गाय चरावे जाए तो बाल बालन के साथ भी उनको दान करना, उनके साथ खेलना, फिर गायन को अलग हो रहा है तो वहाँ पे मेहनत करके सबन को वृक्ष इत्यादि को अलग दे रहे हैं। जब ये बात भाई मैंने कि तुम मतलब कि अपने जो ठाकुर जी है वो पुष्टि मार्ग के ठाकुर जी है, मर्यादा मार्ग में ठाकुर जी कि जब तुम स्वरूप में खड़े हो गए तुम चला दर्शन कर लो, अब में चले। अब में चलो। वो ऐसे नहीं है, वो तो ऐसे है कि 1000 जन भी अगर दर्शन कर रहे हैं ना उनके, तो वो सब को अलग अलग दान करेंगे। बिल्कुल सही बात। और सबको अलग अलग महसूस हो रहा है कि मेरे को यात्री का सुदर्शन हो रहा है, का सुदर्शन हो रहा है, मेरे को यात्री का सुदर्शन हो रहा है। मतलब वो अपने रस में थको ही रहे पाछो यो, ऐसा नहीं कि भाई वो मामूली कोई मतलब थोड़ो सो ही वो मिल रहा हो यो।
ये भी तो अपने आप में ठकोर है वे, ऐसो प्रकार ठाकुर जी करे है। ब्रजवासी वाली बात याद आए कि उनको यह प्रकार की लीला से समझ में आवे या कि ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी। इनने ब्रजभक्ति क्यों चुना? वो कोई गुजराती चुन लेते, मारवाड़ी चुन लेते, समझो चेन्नई वाले चुन लेते, विदेशी चुन लेते, अंग्रेज चुन लेते। ब्रजभक्ति क्यों चुना? ब्रजवासी क्यों? उनको तो विदेशी की तो दिखती नहीं आवेगा। यहाँ पे वो लोग घूमे हैं, बढ़िया तिलक धोती पहन के, खुद को कल्चर छोड़ के इंडियन कल्चर अपना के, है हम है अरे बोलते जाए और कोई सु बात भी नहीं करें, तरीका से यहाँ रहे हैं लोग। अगर राधे राधे उनको लग रहा है कि हाँ बराबर है, तो राधे राधे बोले भी, नहीं तो राधे राधे भी नहीं बोला। तो पूरी तटस्थता तटस्थ जो कुछ हुआ, मतलब कि बढ़िया तरीका से वो आपको पालन करें, रिसर्च करें, पालन करें, अंग्रेजी फॉर्मेट के जैसे पुस्तक बेचें। आध्यात्मिकता तो उनके अंदर